नॉर्थ सी में फंसा ये समुद्री जहाज सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग भारतीय समुद्र में एंट्री कर चुके हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो जहाज है ये तेल लोड करने वाला जहाज है। ये क्या करता है, मान लो तेल होता है, क्रूड ऑयल कैरियर। ये एक देश से दूसरे देश आयात निर्यात करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। फिलहाल ये जहाज नॉर्थ कोरिया में फंसा है। सोशल मीडिया पे मैं काफी दिनों से देख रहा था, ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं। काफी लोग मुझसे पूछे भैया ये जहाज में आखिर हुआ क्या। मैं आपको एक सीन बताता हूँ। जब अभी हमारी जहाज समुद्र में चलती रहती है, अभी तो हमारा समुद्र एकदम शांत है, लेकिन आप देख सकते हैं समुद्र की लहरें आप देख सकते हैं एकदम शांत है। वहां पे रेनबो निकला हुआ है, लेकिन समुद्र अभी शांत है। आगे चल के कब तबाही वाले मूड में आ जाए कोई नहीं जानता। तो भाई साहब मैं आपको यही बोलूंगा कि कभी भी अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो देखो बहुत सारी एआई वीडियोस भी रहती है सोशल मीडिया पे, लेकिन ये जो वीडियोस है ये नॉर्थ कोरिया की वीडियोस है। मैं ऑफिशियली जाके गूगल पे पढ़ा था। तो देखो भाई साहब हम लोग एक बार, हाँ मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार मैं बल्क कैरियर माने गेहूं चावल लोड करने वाला जहाज होता है। एक बार मैं कोरिया से निकला था, ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, मेलबोर्न जा रहा था। भाई साहब हमारी जहाज क्या हुई, क्योंकि आप कभी भी देखेंगे पैसिफिक ओशन बहुत ज्यादा रफ होता है। हम लोग भाई साहब ऐसे लोड करके निकल गए। अचानक से क्या हुआ, सामने हमारे जहाज पे देखो ये जो जहाज एरिया है और ये तो मान लो कंटेनर शिप है, लेकिन जो बल्क कैरियर होता है वो अलग जहाज होता है। हम लोग भाई साहब सोचो उस समय अगर हमारे जहाज में देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जहाज में जैसे ये है वहां पे एक हैच कवर होता है। हैच कवर माने ऐसे खोलने और बंद करने वाला होता था भाई साहब। हाँ ये हैच कवर होता है, ये हैच कवर है। और मान लो वहां पे तो बड़ा था थोड़ा सा, तो अचानक से क्या हुआ, समुद्री लहरें कभी कभी ना, क्योंकि ये जहाज तो ऊंचा है लेकिन वो जहाज छोटा था, तो भाई साहब ये टूट गया। उसके बाद इसके अंदर पानी भरना चालू हो चुका, क्योंकि 2.5 दिन लगातार समुद्र खराब था, कोई आगे की तरफ आया नहीं। भाई साहब अगर ये सोच लो, अगर वो दरवाजा हमारे बोसन स्टोर का दरवाजा था, उस समय दरवाजे से लीकेज हो रहा था। भाई साहब समझोगे नहीं आप, ये हमारे जो देख रहे ऊपर हम लोग चल रहे हैं, इसके नीचे सामान रखा रहता है। भाई साहब उस जहाज में कम से कम हमारा 40-50 हजार डॉलर नुकसान हुआ था। नया एयर कंप्रेसर ऑयल मतलब कि जितना भी हमारा ये मोटी मोटी रस्सी नई हमारी स्टोर रखी रहती है, सब कुछ खराब हो गया। क्योंकि देखो रस्सी कैसे खराब हुई, क्योंकि ऑयल का ड्रम था, ऑयल के ड्रम में पूरा पानी भरा ओवरफ्लो हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये जो रस्सी है पूरा ऑयल एब्जॉर्ब कर लिए। अब भाई ये सब खराबी हो गया ना, इसको यूज थोड़ी कर सकते हो। उसके बाद कंप्रेसर में पूरा पानी गया, कई सारी मशीनें खराब हुई भाई साहब उस समय। लेकिन एक चीज अच्छा था, अगर वो जहाज में अगर वो दरवाजे से लीकेज नहीं होता तो उस समय हमारी जहाज डूब जाती। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जहाज देखो, जहाज कभी भी होता है ऐसे होता है। देखो ये ऐसे जहाज ऐसे चलता है। अगर मान लो बीच में अगर ज्यादा ये आगे की तरफ लोड पड़ा, एक समय ऐसा है कि जहाज डूब जाएगा। भाई साहब ये हमारी किस्मत अच्छी थी, तभी से मैं बल्क कैरियर छोड़ के मैं कंटेनर शिप में आया। और हमारे आप आगे देख सकते हैं भाई साहब रेनबो भगवान निकल चुके हैं, इंद्रधनुष भगवान यहाँ भी देख सकते हैं। काफी प्यारा मौसम है, और भारतीय समुद्र का तो मौसम हमेशा ही प्यारा होता है। ठीक है, धन्यवाद।